नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कल आरपीएससी का जो स्कूल लेक्चरर जेके का पेपर हुआ है, तब से विद्यार्थी वर्ग में बहुत सारी खलबली मची हुई है, हड़बड़ाहट है। तो उनकी हड़बड़ाहट को दूर करने के लिए ही ये सेशन है, 5-7 मिनट में आप लोगों के लूंगा और उसके बाद में आप लोग पाएंगे कि बहुत सारी दुविधाएं जो है वो दूर हो चुकी है और जो समुद्र हिलोरे मार रहा था वो शांत हो चुका है। सबसे पहली चीज कि जब भी परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में आप जहां से पढ़े हैं, जिस कोचिंग संस्था से पढ़े हैं, जिस पुस्तक से पढ़े हैं, वे सभी व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से ये चीज बताते ही है कि हमारी तरफ से भैया आप लोग पढ़े हो विश्वास करके तो कितने प्रश्न आए। उनमें से मैं भी अछूता नहीं हूं, मैं भी बताऊंगा, अन्य जो पब्लिकेशन से पुस्तकें आएगी वो भी बताएंगे। और कोई भी, चाहे आप लोग विद्वान समझते हैं, बहुत बड़ा शिक्षक है, चाहे लाखों में फॉलोअर्स है, लेकिन सभी जो है इन चीजों के प्रमाण देते हैं, क्योंकि उनके प्रति जो विद्यार्थियों ने विश्वास किया था वो साबित इन्हीं चीजों से होता है कि क्या सर आपके पढ़े हुए में से चीजें आई या नहीं आई। क्योंकि यदि शेर शांत बैठा है तो लोग ये समझने लगते हैं कि वो शिकार भूल चुका है। इसलिए ये चीजें, अब विद्यार्थी भी इन चीजों के आदी हो चुके हैं और बाकी सारे शिक्षक वर्ग भी आदी हो चुके हैं। तो सभी जगह से आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलती है, बस सबका तरीका अलग अलग होता है बताने का, बताते सभी है। ये चीज सत्य है, चाहे आप माने या ना माने, ठीक है। दूसरी बात कि जो प्रश्न बनते हैं कि वो प्रश्न कहां से आ रहे हैं, विद्यार्थियों के मन में ये चीजें आती, प्रश्न कहां से आ रहे हैं। विद्यार्थी जो है उन प्रश्नों को फोकस करते हैं जो उनके गलत हुए या उन्होंने पहली बार देखे हैं। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि आप लोगों ने चाहे शॉर्ट मैटर पढ़ा है, आप कोचिंग से पढ़े हो, आप सेल्फ पढ़े हो, या आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी ग्रंथ जैसी पुस्तकें पढ़ी है, जो सवाल आप लोगों को यूनिक दिखेंगे, जो पहली बार दिखेंगे, वो सभी में पहली बार दिखेंगे, और जो सामान्य सवाल है वो सभी में सामान्य रूप से दिखेंगे। गलती यहां होती है कि आप सामान्य सवालों को गलत करके आते हैं, तब आप बाहर होते हैं, न कि कठिन सवालों को बाहर करने से, गलत करने से बाहर होते हैं। यदि आप लोग प्रूफ भी देख रहे हैं इधर उधर, तो बहुत बड़ी बड़ी जो पुस्तकें होंगी उसमें भी 2-4 सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि ये तो हमारे से बने नहीं। और शॉर्ट मैटर में से भी आ जाएगी, जैसे कि अपने वन लाइनर में से भी 80% सवाल आ गए हैं, जिसके प्रूफ टेलीग्राम पे डाले हुए हैं। आप लोगों के जिसके भी मन में ये शंका हो, या पास वाला पड़ोसी कह रहा हो आपको कि वन लाइनर से सवाल में नहीं आते, मैं भी मानता हूं वन लाइनर से सवाल नहीं आते, लेकिन वो वन लाइनर जीजीडी की है तो आते हैं, क्योंकि हर परीक्षा के बाद प्रूफ दिए जाते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आप प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक जो गलती विद्यार्थी करते हैं वो अभ्यास नहीं करते हैं, और बहुत सारे प्रश्न आते हुए गलत इसी कारण होते हैं कि वो अभ्यास नहीं करके आते, ठीक है। तो अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि अपन उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सही होते हैं। अपन बात करें कि आरपीएससी का जो पैटर्न बदल रहा है, देखो एक चीज आप लोगों को ये समझनी होगी कि जो जिस लेवल का एग्जाम होता है, स्कूल व्याख्याता है तो स्कूल व्याख्याता के लेवल का ही एग्जाम होगा, और इसमें भी जो है सेफ स्कोर आप लोगों के 35 से 40 प्रश्न होते हैं, और इतने आप वैसे भी कर लोगे। जो कठिन, बहुत ज्यादा कठिन मान रहे हो आप, उसको हटा दो, फिर भी कटकटा के अच्छा पढ़ाई करने वाला जो विद्यार्थी है वो 35-40 सवाल सही कर लेगा, क्योंकि 35-40 सवाल सही करने लायक आए थे, तो कैलकुलेटेड आप लोगों ने रिस्क ली भी है, तो आप लोग ये कर जाओगे, ठीक है। यहाँ पे दिखती बात है कि पोस्ट भी कम थी और पेपर लेवल से आया है, बहुत अच्छे लेवल से आया है, और इसको अपने को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ पेपर लेवल का है। अब जो विद्यार्थी भयभीत है वो ये है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो, ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं वो, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं वो, भयभीत हो रखे हैं कि अब हमारा क्या होगा सर, क्या हमारे भी ऐसा पेपर आएगा। नहीं बेटा, जिस लेवल की भर्ती होती है उसी लेवल का पेपर आता है। और यदि आप इसको भी लेवल से देखोगे तो इसमें 35-40 प्रश्न यदि आप प्रथम प्रश्न पत्र में सही करते हो, सेफ जोन में आते हो आप, और इसमें भी करने लायक आए हैं। तो सरल सवाल इसमें भी थे, मध्यम सवाल इसमें भी थे, कठिन इसमें भी थे, सभी पेपर में आते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि इसमें जिस तरीके से आप लोगों को लैंग्वेज पे आधारित प्रश्न पूछे गए वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पूछा जाएगा, नहीं। क्योंकि यहाँ पे हड़बड़ाहट ये होती है, विद्यार्थी को 2 सवाल किसी अन्य पुस्तक में ज्यादा देखने को मिल गए जो वो पढ़ रहा है, तो विद्यार्थियों में ये होती है कि उस पुस्तक को लाकर पहले पढ़ लेना चाहिए। गलती यही करते हो। चाहे मेरी पुस्तक में 2 सवाल ज्यादा मिले, लेकिन अभी आप लोग जो स्कूल व्याख्याता का आगे एग्जाम दे रहे हो, मेरी पुस्तक में मिले हो, लेकिन आप लोगों के पास में जो कंटेंट है आप उसी को कंटिन्यू करना, क्योंकि उसमें से भी आप सही तरीके से अपना 100% देकर आ जाओगे तो आप पासिंग मार्क्स जो आप लोगों को जरूरी चाहिए सिलेक्शन सूची में आने के लिए, वो आप निकाल जाओगे। तो किसी भी, अब जब एग्जाम आप लोगों के कंटिन्यू हो रहे हैं, आगे सिर पर है,
तो पुस्तकों को चेंज करने की तरफ नहीं बढ़ना है। चाहे आप बहुत भारी भरकम ग्रंथ की किताब लेकर बैठे हो, कोई ग्रंथ, तो आप उसको पढ़ रहे हो तो उसी को कंटिन्यू रखो। आप शॉर्ट मैटर पढ़ रहे हो तो उसी को कंटिन्यू रखो। कोई भी कंटेंट आप लोगों को निराशा नहीं देता है। आप लोग चूक उन्हीं को पढ़ने में कर लेते हो, तभी निराशा हाथ लगती है। देखना, कोई भी राइटर है, कोई भी शिक्षक है, कोई भी संस्था है, वो आप लोगों को वो सवाल तो बता ही देगा जो आप लोगों को सही करने थे, और आप लोग जो है उनको सही करके सिलेक्शन की चयनितों की सूची में आ सकते हैं। इतने सवाल तो कहीं से भी मिल ही जाएंगे। तो फिर यदि अपने वो भी सही नहीं हो रहे तो गलती कहां है कि हम जो कंटेंट पढ़ रहे थे उसको पूरे विश्वास के साथ में नहीं पढ़ा, और हम जो है बहुत जल्दी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज कि दो पांच सवाल को इधर उधर देख के आप लोगों को कंटेंट चयन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस पैटर्न से आप लोग पढ़ रहे हैं, जो आपकी पढ़ने की शैली है, उसको कंटिन्यू करना। इतना ये वो है कि ट्रेंड बदल रहा है तो क्या पुस्तकें बदलने का समय आ गया? नहीं बेटा, जो चीजें पढ़ रहे हो ना उसी को पढ़ो और ढंग से पढ़ो। हर पुस्तक, चाहे वो कैसी भी शैली की हो, चाहे अपनी जीजीडी वन लाइनर हो, चाहे अपनी गाइड हो, चाहे अन्य कोई गाइड हो, अन्य कोई पुस्तकें हो, लगभग 80-85% सभी पुस्तकें कवर करती है, चाहे इतना स्तरीय पेपर है तो भी। प्रूफ हमें इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि जो हमारी पुस्तकें जैसे नहीं पढ़े, उनके मन में ये शंका हमेशा रहती है कि इनके पुस्तक से शायद नहीं आया होगा, तभी इन्होंने प्रूफ नहीं दिए। तो इसलिए ये चीजें अब सामान्य हो गई है कि हाँ दे देते हैं, क्या जाता है, अपने वैसे भी सवाल बन रहे हैं और बने हैं। चाहे कठिन से कठिन एग्जाम हो, चाहे सरल एग्जाम हो, सभी के अंदर कवर हुए हैं। ये अपना तो मतलब जीजीडी का एक इतिहास रहा है, और मतलब मैं गर्व से कह सकता हूं कि अभी तक जितना प्रदर्शन किया है वो विद्यार्थियों के सिलेक्शन का आधार बना है। लेकिन ये मेरा प्रदर्शन या मेरी बढ़ाई करने के लिए सेशन नहीं लेकर आया हूं। मैं लाया हूं कि क्या बदल रहा है ट्रेंड, तो क्या आप लोगों को अपनी तैयारी बदलने की आवश्यकता है? नहीं। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करना है वो आप लोगों के बेस क्लियर होना जरूरी है। जो आगे वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनको बता रहा हूं, सेकंड ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी, थर्ड ग्रेड, जो भी, सबसे पहली चीज की बेस क्लियर होना चाहिए। जो बेस से सवाल बनते हैं वो आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए। सेकेंडरी चीज की जब बेस क्लियर हो जाए तो उसका 1 से 2 बार रिवीजन होना बहुत आवश्यक है, ताकि आप लोगों की उस पर पकड़ रहे कि प्रश्न बनते हुए फिर गलत नहीं हो। और उसके बाद में बारी आती है दायरा बढ़ाने की, उसके बाद में बारी आती है बार बार रिवीजन करने की, और उसके बाद में बारी आती है अभ्यास करने की। जब आप इस तरीके से पढ़कर आगे बढ़ते हो तो ये कोई भी आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही सवाल, अब मान लीजिए कुंभलगढ़ के बारे में एक सवाल आया है दुर्ग से संबंधित, आप लोगों ने चीजें पढ़ी है, अब आप लोग सोचो कि लाइन टू लाइन शब्द से शब्द जो है ऐसे दिया जाए तो नहीं, यही तो ट्रेंड बदल रहा है। लेकिन पुस्तक है वही की वो, कंटेंट वही का वो मिलेगा। आप लोगों को ये समझना होगा, कटारगढ़ सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है, वहां पे जाली बाव मिली है, वहां पे बावड़ियां मिली है, अंदर पानी के सोर्सेज मिले, तो यही चीज लैंग्वेज बनाकर दी गई है, प्रस्तुत की गई है। आप सोचो कि हमें हूबहू लैंग्वेज से कहीं से बिल्कुल मिल भी जाए तो याद नहीं रहता इतना, इसलिए वहां पे लॉजिक लगाने होते हैं, और जितना आपने पढ़ा है उसका 100% देना होता है, चीजें वही बनती है। रणकपुर जैन मंदिर से संबंधित प्रश्न आया, आपने ने बताया पातरियों को देवरों कहा जाता है, वैश्यों का मंदिर कहा जाता है, यानी मूर्तिकला और नारी सौंदर्य के बारे में वहां पे मूर्तिकला उत्कीर्ण की गई। बस उसी चीज को अलग तरीके से परुष कर दिया गया। यदि ये चीजें समझ लो तो फिर तो 100% आगे मान लो अपनी किताबों से। लेकिन अपन ऐसे समझते हैं कि भैया जो लैंग्वेज अपने से बन रही है, जो अपन ने दी है, वो चीज अपन दे देते हैं। बस वहां पे ये होता है कि व्यक्ति ने जो पढ़ा है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहा है, यही मैटर करता है। तो ये नहीं है कि आप लोग जो कंटेंट सिलेक्ट किए वो गलत है, या आप लोगों ने जो पढ़ रहे थे वो गलत है। अपने कंटेंट पर, अपने टीचर पर, आप जिस संस्था से जुड़े हो उस पर, आप जिन पुस्तकों से जुड़े हो उस पर पूरा विश्वास करके पढ़ें, और जितना आप लोग पढ़ लोगे उतना ही पर्याप्त है आप लोगों के लिए। और आप बहुत ज्यादा पढ़ने की सोचो कि हमें सब चीजें पढ़ ले, तो बेटा ज्यादा पढ़ा हुआ सिलेक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि व्यवस्थित पढ़ के जितना याद आप रख पाए हो वो सिलेक्शन का आधार बनता है। कभी भी बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ देख लेना व्यक्ति जो है बहुत भ्रमित होता है, उसको वो चीजें याद नहीं रहती। वो खुश जरूर हो जाए कि मैंने इतना सारा पढ़ा है, लेकिन इतना सारा पढ़ के याद रखना कंपटीशन है भैया। यहाँ पे बोलते हैं एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है, सारी चीजें, तो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ कारगर नहीं है। जबकि आप लोगों ने लिमिटेड भी पढ़ा है, लेकिन वो चीजें आप लोगों को याद है, वह चीजें आप लोगों के काम आती है। तो ट्रेंड जरूर बदल रहा है, आप लोगों को पढ़ने की शैली जरूर बदलनी है, लेकिन आप लोगों ने जो सामग्री सिलेक्ट कर रखी है वो बिल्कुल सही है, उसको ही पढ़ने का तरीका आप लोगों को बदलना है। अब उसमें से मान लीजिए 2-5 सवाल कि सर ये तो उसमें से बने ही नहीं, तो ऐसे सभी में से है 2-5 ये वाले उसमें से नहीं बने, तो अगले कंटेंट में से 2-5 नहीं बने, तो सभी कहने कागला सब जगह काला ही है, तो सभी जगह यही हाल है, बस आप लोगों के समझने भर की देरी है। तो यहां बिल्कुल भी आप लोगों को दिग्भ्रमित नहीं होना, आत्मविश्वास अपना एकदम
मजबूत रखना है, क्योंकि अभी जिन लोगों के पेपर है वो थोड़े से घबराए हुए, घबराना नहीं है। यही स्थिति जो है सभी जगह देखने को मिलेगी। स्कूल व्याख्याता का पेपर है और निरंतर कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ट्रेंड तो थोड़ा सा बदलना जरूरी भी था और बदला है तो कोई बात नहीं। लेकिन वरिष्ठ अध्यापक, ग्रेड 3 और चतुर्थ श्रेणी वाले तो बिल्कुल ही आप घबराए नहीं, क्योंकि आप लोगों का जो लेवल है उसी लेवल से पेपर आना है। लेकिन आप लोगों को उस लेवल के प्रश्न सारे के सारे सही करने के लिए पढ़ना पड़ेगा कि हाँ जितने पढ़े हैं उतने तो सही हो, तभी सिलेक्शन हो पाता है। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि घबराना नहीं है, जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको व्यवस्थित विश्वास के साथ पढ़ते जाएं और उनको रिवीजन बार बार किया जाए। घबराना नहीं है इधर उधर की बातों में कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो गलत है और उसके प्रति आप लोगों का अविश्वास हो जाए तो जो चीजें आप लोगों के पास में है पढ़ने के लिए वही चीजें आप लोगों के काम नहीं आ पाएगी। तो इसलिए बिल्कुल सही है, व्यवस्थित जैसे जो चल रहा है वही ठीक है। बस ये चीजें समझने के लिए कि वहां पे लैंग्वेज पे आधारित प्रश्न आ रहे तो अपना पूरा दिमाग लगा के फिर हल करना है। न चतुर्थ श्रेणी वालों को घबराना है, न थर्ड ग्रेड वालों को घबराना है, न स्कूल व्याख्याता वालों को, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कागला सभी जगह काला ही है, इसलिए रिलैक्स होकर बिल्कुल आराम से आप लोग पढ़ाई करें। आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। पेपर यदि भारी बनेगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, बस यही है। यदि पेपर कठिन आ रहा है तो कट ऑफ निश्चित रूप से नीचे आनी है, पेपर सरल आ रहा है कट ऑफ ऊपर जानी है। तो स्थिति वही रहती है, टाक के 3 पात है। आप लोग घबराए नहीं और पूरे आत्मविश्वास के साथ में पढ़ते रहे, आगे बढ़े और किसी भी तरह की बातों में आप लोगों को नहीं आना है। चलिए साथियों, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।